दोस्तों, आज हम शिक्षण अधिगम में नवाचार की प्रवृत्तियां उसके बारे में देखेंगे। नवाचार का तात्पर्य है इनोवेशन, माने नवीन प्रवृत्तियां। नवीन प्रवृत्तियां परिवर्तन के लिए कारण होता है। परिवर्तन को अवसर मांगता है। हमेशा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहती। जब परिवर्तन की आवश्यकता होती है उस समय परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हर परिवर्तन नवाचार नहीं है। नवाचार का तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, परिवर्तन से कोई प्रयोजन हो। उसी प्रकार के परिवर्तन को ही हम नवाचार कह सकते हैं। जहां नवीनता का अनुभव होता है वहां नवाचार की संभावना है। इसलिए हम अवितर्क कह सकते हैं कि नवाचार में विशिष्टता है, नवीनता को ले आने वाली विशिष्टताएं। वो उस विशिष्टता में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, अर्थात सुधारात्मक प्रक्रिया ही या सुधार की प्रक्रिया ही नवाचार है। यह हम जानते हैं कि विद्यालय समाज का हिस्सा है। समाज में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का प्रभाव विद्यालय में होता है, और विद्यालय में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव समाज में भी होता है। मूलतः हम कह सकते हैं कि समाज में होने वाले हर गुणात्मक परिवर्तन का मूल विद्यालय है। अतः शिक्षा प्रवृत्तियों पर नवीनता लाने का कार्य गौर से देखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली नवीन प्रवृत्तियां वास्तव में परिवर्तन का मांग करती है। इसलिए शैक्षिक क्षेत्र में भी गुणात्मक परिवर्तन अथवा नवाचार अनिवार्य है। 1970 के बाद वास्तव में जितने शोधपरक कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, उतना शोधपरक कार्य दूसरी प्रवृत्तियों में नहीं हुई है। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की संभावना अत्यधिक है और हम उसे शैक्षिक नवाचार या एजुकेशनल इनोवेशन कह सकते हैं। यह हमने पहले कहा, शैक्षिक परिवर्तन और नवाचार अन्योन्याश्रित है। परिवर्तन से नवाचार आता है, नवाचार से परिवर्तन आता है। यहां नवाचार का तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले हर गुणात्मक परिवर्तन से है और परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करना, उसके लिए प्रयत्न करना, परिवर्तन के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना आदि नवाचार के अंतर्गत आ जाता है। शैक्षिक क्षेत्र आजकल स्पेशलाइजेशन को मांग रहे हैं, अर्थात विशिष्टीकरण। हर शिक्षा स्पेशलाइजेशन के आधार पर ही होती है।
यह नवीन तकनीकी के प्रयोग से इसी प्रकार की भावनाएं, स्पेशलाइजेशन की भावनाएं विकसित होती हैं। स्पेशलाइजेशन का तात्पर्य विशिष्ट शिक्षा या विशिष्ट प्रशिक्षण से है। जो व्यक्ति विशिष्ट रूप से शिक्षित है, विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित है, वही व्यक्ति आगे चलकर कोई विशिष्ट कार्य करता है। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र हो या प्रशिक्षण का क्षेत्र हो, नवाचार से जुड़कर ही आगे बढ़ता है, क्योंकि यह विशिष्ट शिक्षण जो नवाचार का मूल में है, नवाचार के मूल में है, वो आजकल एक स्फोटनात्मक स्थिति में है। नवाचार की संभावना कहां नहीं है, ढूंढने पर भी हम नहीं मिल सकते। भाषाई शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी नए नए आविष्कारों का एप्लीकेशन हो रहा है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बहुमाध्यम उपागम या मल्टीमीडिया अप्रोच, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली अथवा PSI, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन आदि इस नवाचार के अनंतर फल के रूप में उभर आया है। स्पष्ट है, आजकल के शिक्षक को एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए या शिक्षक बनाने के लिए नवाचारित मार्ग से शिक्षा प्राप्त करना या प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, मानवाधिकार पुराने जमाने के समान का मानवाधिकार नहीं है। आजकल अध्यापक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, विषय सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, बल्कि छात्र सेंटर्ड, छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो रही है। इसीलिए अध्यापन या शिक्षण के क्षेत्र में पुराने जमाने से ज्यादा अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। इन संभावनाओं को, समस्याओं को मिटाने के लिए, उससे बचने के लिए अध्यापक को अनिवार्य रूप से चाहिए कि वो नवाचारित हो। हर अध्यापक, हर शिक्षक चाहता है कि शिक्षण के इस कार्यक्रम को, इस प्रणाली को अपने अनुकूल बना दे। इसके लिए नवाचारित होना अनिवार्य है और नवाचारित होने के लिए विशेषज्ञों से मदद भी हम मांग सकते हैं। नवाचारित हुए बिना कोई अध्यापक उसी क्षेत्र में अडिग नहीं रह सकता।